के। ये नया तकनीक है।
यद्भद्रं तन्नयासु ॐ हिरण्यगर्भाः समावर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेव कस्मै देवाय दिशा विधेयमा ॐ यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय दिशा विधेयमा ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैन्द्राय जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपादश्च दुष्पादाः कस्मै देवाय दिशा विधेयमा ॐ येन द्यौरुग्राः पृथिवीं च दृढा येन स्वास्तवितं येन नागायो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय दिशा विधेयमा ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसनास्तृतीये धामन्नदैरयन्त ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमो किं विधेयम् माता का ध्यान करने पर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती पवित्र नवरात्र में ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाक्षूलं मुसुण्डिं शिरा शङ्खं सज्जदस्तिकस्तिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्दिमाश्माददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौषपिते हरोकमलजो हन्तुं मधुं कैजकं या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतयामृतेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनप्रवर्षलज्जा त्वं तं नतस्मकरिपालदे विश्वं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाएं हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा अक्षर रख लीजिए। दाहिने हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा डाल लीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। माँ महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृगमनेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिश्रीकाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने वै सद्मन्वन्तरे अष्टानि सप्तमी युगे कलियुगे कलियुगं च निर्गुणभूमौ भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे लक्ष्मणपुर्यां नगरे मासानां मासोत्तमे आश्विनमासे शुक्लपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ कार्तिकनवरात्रे अद्य अहं नौसेना शौर्य स्मारक भूमि पूजन करणाय सर्वेषां कल्याणार्थाय भारतवर्षस्य कल्याणार्थाय सर्वेषां नौसैनिकस्य निरोगाय स्वस्थायु कृते सर्वेषां कल्याणार्थाय कृते एतत् पूजन करणाय संकल्पम् अहं करिष्ये। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरभ्ययं पुरस्तात् आयुष्मकरं चतुर्भुजं शुक्लं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। श्री स्वयं भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतयामृतेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनं प्रवर्षलज्जा
दीर्घमायुष्णोतु मे। जिसका वो बनाया कहाँ गया प्लान था इसका। शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गण्य अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत कर रहे हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। आज के इस अवसर पर नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री महोदय। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी से कृपया माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का सम्मान करें।
अंग वस्त्र पहनाकर माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का सम्मान। मुख्य सचिव महोदय का सम्मान करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय का सम्मान श्री मुकेश मेश्राम से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य सचिव महोदय का सम्मान करें। हमारे बीच चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। मैं प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया अंग वस्त्र से उनका सम्मान करें। हमारे बीच जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्य जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, संपूर्ण विश्व में भारतीय नौसेना सर्वोत्तम नौसेनाओं में से एक है। कर्तव्य, सम्मान और साहस की प्रतीक भारतीय नौसेना का सजीला बैंड हमारे मध्य है। और अब इंडियन नेवल बैंड की प्रस्तुति 5 गीतों का मेडले मास्टर चीफ PT ऑफिसर म्यूजिशियन PK विश्वास के नेतृत्व में। आनंद उठाइए इस नेवल बैंड की प्रस्तुति का।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इंडियन नेवल बैंड का। सुमधुर ध्वनि आपने हम सबको सुनाई। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के शिलापट का बटन दबाकर अनावरण करने का कष्ट करें। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जो स्वयं चलकर आए हैं नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के शिलापट का अनावरण करने के लिए। बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका शिलापट का अनावरण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, भारत में समुद्री सेना की समृद्धशाली परंपरा रही है और सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयुक्त होने वाले जलयानों से लेकर प्राचीन भारत के सातवाहन, गुप्त और चोल साम्राज्य से होते हुए वीर मराठाओं द्वारा गठित नौसेना तक हर कालखंड में हमारी जल सीमाएं सदा सुरक्षित हाथों में रही और आधुनिक भारत की समुद्री सीमाओं की सजग रक्षक भारतीय नौसेना इंडियन नेवी पर हर भारतीय को गर्व है। हमारे मध्य चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। अब मैं उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रांत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर जी मिश्र जी, जीओसी सेंट्रल कमांड इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्य, मंच पर उपस्थित विधायकगण एवं लखनऊ शहर की मेयर, सशक्त सेना एवं उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के मित्र, तीनों सेनाओं के बहुत सारे वेटरन्स यहां पर जो उपस्थित हैं, नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स, देवियों और सज्जनों, प्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के शिलान्यास समारोह के अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय नौसेना और लखनऊ शहर के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। भारतीय नौसेना पोत INS गोमती, जिसने भारतीय समुद्री हितों की सेवा में 34 वर्ष से अधिक समय बिताया था, का नाम इस शहर से बहती गोमती नदी पर रखा गया था। पिछले वर्ष 28 मई को हमारा यह युद्धपोत गोमती सम्मानपूर्ण डिकमीशन किया गया था। इस युद्धपोत के क्रेस्ट पर छतर मंजिल की छवि अंकित है। यह वही छतर मंजिल है जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ बनी। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना के बहुत सारे सर्विंग एवं रिटायर्ड नौसैनिक उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्होंने उत्कृष्टता के साथ भारतीय नौसेना में देश की सेवा की है। इस उपलक्ष्य पर मैं राष्ट्र के प्रति उनकी गौरवशाली सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इन नौसैनिकों की सेवाओं तथा नौसेना एवं उत्तर प्रदेश के बीच इस ऐतिहासिक संबंध को नामित करने के लिए प्रदेश की राजधानी में इस शौर्य संग्रहालय का स्थापित किया जाना उपयुक्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने
इस संग्रहालय की फंडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए उत्तर प्रदेश शासन को अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही साथ मैं पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे पृथ्वी का 71% क्षेत्रफल पानी है। यह भी तथ्य है कि पूरे विश्व का 90% आयात निर्यात या ट्रेड भी समुद्र के माध्यम से होता है। इसलिए समुद्र हमारे देश की प्रगति और देशवासियों की खुशहाली के लिए अहम मायने रखता है। आज से तकरीबन 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पन इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे पहला टाइडल डॉक या ज्वारी डॉक लोथाल गुजरात में बनाया था और कलिंगास, चोलास, पांड्यास, चेरास और छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियां भारत की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंडियन ओशन में हमारी समुद्री धरोहर का प्रमाण देती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि नौसैनिक समर्थता हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। इसलिए भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के प्रति प्रतिबद्ध है और हम पहले से कहीं ज्यादा अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। यह संग्रहालय भारत सरकार के अग्निपथ स्कीम को भी सुदृढ़ बनाने में और प्रमुखता देने का काम करेगी। अग्निपथ योजना के युवकों को सेना में शामिल होने का द्वितीय अवसर प्रदान करती है। उसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए ये संग्रहालय युवा पीढ़ी के नौसेना के महत्व और इसकी सेवा में जुड़ने को प्रेरणा प्रदान करेगा। आज की युवा शक्ति से ये अपेक्षा है देश को कि वे भारत के अमृत काल में उसकी स्वर्णिम विरासत को न केवल स्वीकार करें परंतु उस महान धरोहर को आगे बढ़ाएं। सशक्त सेनाओं की किसी भी अंग से जुड़ना और देश की सेवा करने की प्रेरणा हमारे युवकों और युवतियों को इस शौर्य संग्रहालय से जरूर मिलेगी। नौसेना में ऐसी प्रथा है कि जब कोई नया जहाज भारतीय नौसेना का हिस्सा बनती है तब सामान्यतः उसका नामकरण एक सेवानिवृत्त जहाज के नाम पर होता है। आशा है कि भारतीय नौसेना में जल्द ही हम एक नए INS गोमती को सम्मिलित करेंगे जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सुदृढ़ करेगी। अंत में एक बार फिर मैं इस शौर्य संग्रहालय के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश शासन का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, सानो वरुणा। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। लखनऊ में बनने वाले भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय वो चर्चा का विषय है आजकल इस जनपद में, और इस संग्रहालय में क्या विशेष है और इसमें क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा, आइए देखते हैं इस पर आधारित एक लघु फिल्म। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो।
हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। है उस मिट्टी के बने हुए जिस पर देश प्रेम का ठप्पा है, तभी गर्व से देखो बोल रहा सागर का चप्पा चप्पा है। दुश्मन के लिए हम तैयार हैं, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। हम ऊंचा माथा रखते हैं, अंबर से अपनी यारी है, हमें पता है अपने कंधों पर कितनों की जिम्मेदारी है। संकल्प है सागर की रक्षा, हम तूफानों से खेलेंगे, दुनिया में भारत की जय हो, जय भारत की बोलेंगे, जीतना हमारा संस्कार है। जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। ऐसे वैसों का काम नहीं, ये शेर दिलों की टोली है, जहां अटल इरादे हैं और बुलंद वो बोली है, आत्मनिर्भर भारत का हम भी अटूट एक हिस्सा है, सच्चा सच्चा अभिमान है हम गौरव गाथा किस्सा है, अपनी कोशिश है जिद वाली, हम सीना आगे करते हैं, देश की नई उम्मीदों पर रक्षा वाला रंग भरते हैं, कल की नई हुंकार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम
वीरता और शौर्य को प्रदर्शित करता हुआ होगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय जो आपके अपने शहर में बनने जा रहा है, और आज के इस शिलान्यास के अवसर पर इस विशेष आयोजन में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी मंचासीन हैं। मैं अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुख्य सचिव महोदय, कृपया पधारें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, माननीय मेयर साहिबा, माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, हम सबके बीच आज के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित नेवल के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल त्रिपाठी साहब, हमारे सेंट्रल कमांड के डीओसी जनरल सुब्रमण्य साहब, हमारे सहयोगी अधिकारीगण, आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बच्चों, ये आज लखनऊ के लिए इतना शुभ दिन है जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस गोमती, जिसने 34 साल इस महान सेना का प्रतिनिधित्व किया 1988 से लेकर 2022 तक, उसके तमाम सारे अंश आदि गंगा मां गोमती के तट पर आज इस नेवल शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया है। आज शौर्य और वीरता के प्रतीक मां दुर्गा की जो इस समय नवरात्र चल रही है, उस नवरात्र के इस शुभ दिन के बीच आज ये संग्रहालय का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि एक बहुत ही भव्य स्वरूप आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, ऐसा जब कुछ यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारे लखनऊ में पर्यटन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेगा, जिससे कि हमारे देशी विदेशी पर्यटक जो हमारे बच्चे हैं वो आकर के देखेंगे और देख करके नेवी के बारे में जो हमारी तमाम सारी इतना बड़ा जो समुद्र का हमारा इलाका है, उसकी न केवल रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं राजनीतिक रूप से, बल्कि सामरिक, हमारी व्यापारिक और हमारी आंतरिक सुरक्षा, हर प्रकार से जो नेवी का जो कार्य होता है उसको देख करके वो प्रेरणा मिलेगी। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक स्टेट के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दी है, इससे हमारे तमाम सारे युवक युवतियां जो हमारे बच्चे हैं वो प्रेरित होंगे और आगे आने वाले समय में इस फौज को अग्निवीर के माध्यम से ज्वाइन करेंगे या वहाँ के जो कमीशन पोस्ट है उस पर वो ज्वाइन करेंगे। ये आज जो उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में बहुत तेजी से बहुत सारे कार्य तमाम सारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, जिसमें पर्यटन और संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और ऐसे तमाम सारी ऐसे स्थान हैं जहां पर पूरे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जो हमारे देशी पर्यटक है, लगभग 32 करोड़ पर्यटकों को पिछले साल में आकर्षित किया है और हमारे विदेशी पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। और ऐसे में लखनऊ में मां गोमती के तट पर जहां पे 64 एकड़ का एक वेटलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पे एक म्यूजिकल फाउंटेन का एक पूरा स्वरूप बड़ा स्वरूप बन करके आ रहा है, यहाँ पे स्काई वॉक एक बड़े खूबसूरत स्वरूप में बन करके आ रहा है। ऐसे स्थान पर ये 7.5 एकड़ में जो नेवल
शौर्य संग्रहालय बनेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा लखनऊ के लिए योगदान होगा, हमारे प्रदेश के लिए योगदान होगा। इसके लिए हम इंडियन नेवी के, जिसको आज यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वाइस एडमिरल त्रिपाठी साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो जैसा कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक और युद्धपोत INS गोमती के नाम से नामकरण किया जाएगा, लेकिन वो गोमती युद्धपोत जिसने 34 साल सेवा की नेवी की और उसके बाद डिकमीशन हो गया पिछले साल, उसको यहाँ पे स्थापित करके और उसके तमाम सारी चीजें, चाहे वो एंकर हो, आपने देखा होगा बाहर एंकर हो, उसके सी हैरियर उसके एयरक्राफ्ट हो, उसके जो विभिन्न किस्म के तोप होते हैं, टॉर्पीडो जिसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ऐसे तमाम सारी चीजें जो यहाँ पे प्रदर्शित होंगी, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा स्थल बनेगा। मैं इसके लिए इंडियन नेवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है अपने प्रदेश के विराट रूप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, उसमें एक नया चीज पर्यटन की दृष्टि से जो आज शुरुआत किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं जो इस प्रकार की शुरुआत हुई। आप सबका मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं अत्यंत आदर के साथ बुला रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटन में अनेक कार्य हुए हैं और अब वो आपके समक्ष अपने उद्बोधन के लिए हैं। नौसेना स्वर संग्रहालय के इस पवित्र अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, कर्मठ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चार चेहरा चरित्र को नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम किया है, ऐसे संत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें अब आप सुनने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब, मंचासीन, हमारे सरोजिनी नगर के सम्मानित विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, विधायक बक्सी का तालाब योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, दया देवी जी, अमरेश कुमार जी, हमारी लखनऊ की सम्मानित मेयर आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी, जिनकी कृपा और सहयोग से आज हमें INS गोमती जो डिकमीशन भारतीय नौसेना में 34 साल से ज्यादा सेवाएं देने के बाद हुआ था, ऐसे इस शौर्य संग्रहालय के अवसर पर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राय सुब्रमण्य जी, उनके साथ पधारे हुए नौसेना और सेना के तमाम सम्मानित अधिकारीगण, हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ का श्री मुकेश मेश्राम जी, रोहतक जयसर जी, सूर्यपाल गंगवार जी और अन्य सभी उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारी नौसेना और सेना के पधारे हुए तमाम सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारीगण, पधारे हुए तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, नवरात्रि का बहुत ही पवित्र अवसर है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज स्वर संग्रहालय की भूमि पूजन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम आज किया गया है। इस अवसर पर साथ ही नवरात्रि की और आज के बहुत ही पुनीत अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आपके जीवन में तरक्की उन्नति की कामना करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में
आपके साथ काम करने का मौका मिला है। पहले 2 बार मेरे पास चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की, दूसरी बार सिंचाई यांत्रिक विभाग की मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये विभाग ऐसे थे जिनका जन सरोकार था। जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में आपकी कृपा से काम करने का मौका मिला और पर्यटन और संस्कृति विभाग की जब जिम्मेदारी मिली तो ऐसा लगा और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही जनता से सरोकार न रखने वाला विभाग है, जनता के लिए ज्यादा कुछ करने वाला विभाग नहीं है। लेकिन आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में जिस तरीके से पर्यटन और संस्कृति विभाग नई नई ऊंचाइयां छू करके नए नए कीर्तिमान बनाते हुए अपनी पुरातन सनातन संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, आज मुझे ऐसा लगता है कि यह सब ईश्वरीय कृपा और आपकी ही अनुकंपा है कि आज हम लोग आम लोगों में पर्यटन और संस्कृति विभाग की चर्चा सुन सकते हैं। आदरणीय महाराज जी, आपके कर कमलों से आज जिस सौर संग्रहालय का शिलान्यास हुआ है, यह भारतीय नौसेना के डिकमीशन INS गोमती युद्ध पोत के मूल स्वरूप व इसके अन्य सभी कंपोनेंट्स के साथ देश का पहला सौर संग्रहालय होगा, जिसमें मिसाइल सिस्टम, टारपीडो, कैनन, सी किंग हेलीकॉप्टर, T-21 मिसाइल, RZ प्रक्षेपक, AK-275 तोप, रडार, हैरियर विमान आज अपने मूल स्वरूप में आम लोगों के दर्शनार्थ यहाँ उपलब्ध रहेंगे। जो भारतीय नौसेना और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की नौसेना के जलयानों से लेकर युद्ध पोतों तक के संग्रह तथा डिजिटल इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाकर के भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और सूचनाओं से आम लोगों तथा पर्यटकों के साथ साथ नई युवा पीढ़ी तक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत करने का काम हो सकेगा। डिकमीशन युद्धपोत INS गोमती को हमें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नौसेना को पुनः हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्हें आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा का आशीर्वाद ही है कि 34 साल से ज्यादा सालों से सेवा कर चुके भारतीय नौसेना के अपने जौहर दिखा करके लखनऊ की जीवन रेखा गोमती नदी के नाम का ये INS गोमती युद्धपोत डिकमीशनिंग के बाद आज गोमती के किनारे 7.5 एकड़ से ज्यादा विशाल प्रांगण में लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई इस भूमि पर नौसेना सौर संग्रहालय के रूप में स्थापित होने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण है। यह सौर संग्रहालय हमारे विद्यार्थियों, हमारे युवाओं, हमारे नौजवानों तथा पर्यटकों का विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेष उपकरणों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी जानकारी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेंटर का भी स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को साहसिक पर्यटन तथा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो सकेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साल 2017 में आपके सत्तासीन होने से पहले उत्तर प्रदेश में जो अराजकता, दंगा फरेब, माफिया राज और जंगल राज का माहौल था, उसको आपने इन 6.5 साल के कार्यकाल में बदलकर रख दिया है। देश के अंदर या विदेश की धरती पर आज आपके कानून का राज वाला उत्तर प्रदेश, देश के गिरोह चिन्हन बनता हुआ उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, गरीब कल्याणकारी योजनाओं वाला उत्तर प्रदेश, विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तर प्रदेश तथा बुलडोजर वाले बाबा के रूप में माफिया के लिए पूरे देश में रोल मॉडल बनता हुआ उत्तर प्रदेश, नए कलेवर में उभरता चमकता हुआ उत्तर प्रदेश आपने प्रस्तुत करने का काम किया है। पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अपार संभावना वाले
उत्तर प्रदेश को नई नई सोच के साथ धार्मिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक स्थलों के विकास की नई नई योजनाओं, उनकी कनेक्टिविटी तथा उन्हें भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देकर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2022 में पूरे देश में सर्वाधिक 32 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर देश में प्रथम पायदान पर लाने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नौसेना के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों, LDA के अधिकारियों और अन्य सभी आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, आज हम सब नित्य नए नवाचारों से संपूरित नए संकल्पों, नए विचारों और नए बदलावों का उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। एक ऐसा प्रदेश जो अपने सकारात्मक परिवर्तनों के कारण देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले, उसे विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नौसेना शौर्य संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार ने मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वाइस एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना श्री दिनेश के त्रिपाठी जी, जनरल कमांड ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रशासन LDA के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के हमारे पूर्व अधिकारी और कार्मिकगण और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को संजोए हुए इस सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के इस तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व
लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश ने धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के लिए बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले आईएनएस गोमती को जब डीकमीशन किया गया तो वह आज यहां पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में से पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। यह भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो 2014 के पहले लैंडलॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण गाथा आती है। साउथ कोरिया आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया में वहां का जो राजवंश है, उनका यह मानना है कि उनकी दादी मां अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने उनकी स्मृति में अयोध्या में एक स्मारक बनाने के लिए हम लोगों से अनुरोध किया था, तो हम लोगों ने उनको लैंड उपलब्ध कराई। उनका वहां पर स्मारक भी बन चुका है, जिनको अयोध्या में राजकुमारी रत्ना के रूप में जाना जाता था। और वहां पर क्वीन हो के रूप में साउथ कोरिया में उनको स्मरण किया जाता है। आज भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है। कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जल मार्ग के माध्यम से ही साउथ कोरिया पहुंची थी। आप अनुमान करिए 2000 वर्ष पहले भी उत्तर प्रदेश का संबंध जल मार्ग से था। यहां पर सातवाहन, चोल, गुप्त, इन सभी राजवंशों की चर्चा हुई, लेकिन हम द्वारकाधीश को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का की जो द्वारका थी वो समुद्र के अंदर ही थी और उनके पास अपना सबसे बड़ा उस समय का जो परिवहन का माध्यम था वह जल मार्ग का ही नौकाओं का एक बेड़ा था, जिसके माध्यम से उन्होंने द्वारिका को उस समय की सबसे समृद्ध नगरी के रूप में स्थापित कर दिया था। और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले यह कार्य द्वारिका में करके दिखाया था। और फिर समुद्र में कार्य करने का अनुभव तो भारत का बहुत पुराना है। भगवान राम ने तो सेतु बंध का ही निर्माण कर दिया था लंका में जाने के लिए। ये भी तो एक ऐतिहासिक स्थिति थी भारत के लिए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौसेना को अपना स्वदेशी चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, और वह कौन सा है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चिन्ह स्थापित किया था वही आज भारतीय नौसेना का अपना चिन्ह बना है। भाइयों बहनों, ये गौरव के क्षण होते हैं। हम अपनी विरासत पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह नौसेना शौर्य संग्रहालय यहां पर इस सीजीसीटी में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह इसी के बगल में देखें, एक लगभग 64 एकड़ का यहां पे वेटलैंड है,
इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग, ये दोनों और वन विभाग, ये तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहां पर एक स्मारक, पुलिस स्मारक के रूप में या सैन्य स्मारक के रूप में प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सेना, अर्धसेना और पुलिस के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा हो सके। इस प्रकार का कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी का और अपने सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ श्री लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य जी का, जो आज इस कार्यक्रम में आकर के जिन्होंने इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाया है। और वाइस एडमिरल त्रिपाठी जी तो स्वयं इस कार्यक्रम के लिए ही यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनको राज्य शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ नौसेना ने उत्तर प्रदेश शासन को यह INS गोमती उपलब्ध करवाया है, उसकी गौरव और गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पे बना करके यहां पर विशेष आयोजन को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। और मुझे विश्वास है कि यह उत्तर प्रदेश के वाटरवे की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं एक बार फिर से नौसेना को और पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और आप सबसे अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान हेतु। प्रस्तुत कर रहे हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। भारत